सदर के नवाही गांव तरगा शरीफ के रिहायशी मेहनत कश मोहम्मद हुसैन और उसके अहल खाना ने गुज़श्ता लोकल बॉडीज के इंतखाबात में अपने गांव के बासर चौधरियों को वोट देने से इनकार करते हुए साबिक जस्टिस अनवारुल हक और नाजिम के लिए वोट दिए, जिसकी रंजिश चली आ रही। गुज़श्ता रोज यूनियन काउंसिल खान खासा के नाजिम सलीम रजा के हवारियों मोहम्मद असलम उर्फ रुस्तम, अली मोहम्मद, मोहम्मद नाइम, मोहम्मद अजीम समेत 10 अफराद ने मेहनत कश की हवेली में घुस कर उसके बेटे अब्दुल गनी और मोहम्मद यूसुफ पर तशद्दुद किया। यूसुफ का बाजू तोड़ दिया, जबकि बंदूक का बट मारकर अब्दुल गनी का सर फाड़ दिया और चेहरे की हड्डी भी तोड़ दी। जब अब्दुल गनी की बीवी अपने खावंद को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो मुल्जिमान ने उसको भी ज़दोकोब किया। मुल्जिमान ने मेहनत कश के दूसरे बेटे पर तशद्दुद करते हुए उसका बाजू तोड़ दिया। तीनों जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने अब्दुल गनी को गहरी चोटों के पेश नजर अल्लामा इकबाल अस्पताल सियालकोट रेफर कर दिया। बासर मुल्जिमान मेहनत कशों पर तशद्दुद करते हुए गांव छोड़ने का कहते रहे, लेकिन पुलिस कार्रवाई से गुरेज कर रही है। थाना सदर के मुहारिर मोहम्मद आरिफ का कहना है कि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली, रिपोर्ट मिलते ही कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुराना जुम्मन शाह के मेहनत कश कैसर अब्बास की बीवी शुमाइला बानो को हफ्ते की शाम 4:30 बजे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया। मरीजा के लवाहिकीन के मुताबिक लेबर रूम में बेड्स की अदम दस्तयाबी पर उन्हें कई घंटे तक वार्ड में ही रखा गया। मरीजा की हालत गैर होने पर उसे लेबर रूम ले जाया गया, ताहम एक बार फिर बिस्तर की अदम दस्तयाबी आड़े आ गई। मरीजा को लेबर रूम के बाहर बेंच पर लिटा दिया गया और ड्रिप भी लगा दी गई। हालत खराब होने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को आगाह किया गया, ताहम बेड्स की कमी का बहाना बनाया जाता रहा। खातून ने 8 घंटे तक तड़पने के बाद रात 12:30 बजे बेंच पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि मीडिया टीम के अस्पताल पहुंचने पर अमले ने मरीजा को लेबर रूम से बाहर वार्ड में मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। बाद में मरीजा को जबरदस्ती डिस्चार्ज करते हुए घर रवाना कर दिया। मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ला बस्ती पीर किलानी के नवीद कामरान की दंगा की रिहायशी 18 साल सदफ शफकत के साथ टेलीफोन पर दोस्ती हो गई और उसने 5 माह कबल कोर्ट मैरिज कर ली। पसंद की शादी करने का लड़की के वालिदैन को शदीद दुख था। कुछ अरसा कबल सदफ की अपने घर वालों से सुलह हो गई और उनका एक दूसरे के घर आना जाना हो गया। सदफ का वालिद शफकत, जो रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था, छुट्टी पर घर आया हुआ था। नवीद कामरान अपनी बीवी को लेकर ससुर से मिलने डंगा गया, जहाँ उसके ससुर शफकत ने जहर देने की कोशिश की। नाकामी पर ससुर ने अपने रिश्तेदारों के हमरा मियाँ बीवी को फायरिंग करके हलाक कर दिया। मकतूल जोड़े को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मकतूल नवीद कामरान की बहन और बहनोई का कहना है कि मुल्जिमों से पहले सुलह हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने धोखे से बुलाकर कत्ल किया। नवीद की बेवा माँ का कहना है कि उसका एक ही बेटा था और जबकि 5 बेटियां हैं। उनका कहना है कि उन्हें अब यकीन हो गया है कि 2.5 साल कबल नवीद के वालिद राजा कमरुज़्ज़मान को उनकी दुकान पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हलाक किया था। वो कत्ल भी नवीद के ससुराल वालों ने दोस्ती की शाखसाना में कराया था। पंजाब पुलिस की चीरा दस्तियां किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इस बार कानून के रखवाले अपनी धाक बिठाने पहुंचे चिश्तियां। बगदाद कॉलोनी में मोहम्मद शफी अंसारी और मोहम्मद आबिद के दरमियान मामूली तनाजे पर झगड़ा हुआ, जिस पर मोहम्मद आबिद ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने किया फौरी एक्शन और बोला धावा शफी के घर। मामूली झगड़े के मुकदमे पर पुलिस मुकाबला कर डाला। 2 तरफा फायरिंग में 4 पुलिस एहलकार भी मारे गए। ताहम मुल्जिम शफी और इसका बेटा भी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। शफी की बीवी के मुताबिक पुलिस एहलकार उनके घर में घुसे और खवातीन पर तशद्दुद किया। अहले इलाका भी पुलिस गर्दी पर खामोश ना रहे। मकतूलीन के वर्सा के साथ मिलकर पुलिस एहलकारों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। ताहम पुलिस को ये भी पसंद न आया और डंडे लेकर मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़े। मोहम्मद शफी जो है बहुत शरीफ आदमी है और मजदूरी करता अपने बेचारा। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, शरीफ शहरी है, कोई डाकू नहीं है, कोई लेना नहीं है। पुलिस हुक्काम ने भी तस्लीम किया है कि शफी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। शफी की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत मुदई आबिद के लिए भी हैरानी का बायस बनी। अहले इलाका का कहना है कि अगर पुलिस एहलकार जारहाना अंदाज के बजाय तहम्मुल से काम लेते तो इस वाक़े से बचा जा सकता था। लोगों का कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए ताकि न सिर्फ जिम्मेदारों का तयन हो सके बल्कि उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सजा भी दी जाए। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ शरीफ जोइया, दुनिया न्यूज़, चिश्तियाँ। मैं हूँ उकाड़ा से कामरान सिकंदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DP ऑफिस उकाड़ा में। अमन कमेटी के इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें जिला भर के तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम समेत शहर की दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें जिला भर के अमन व अमान और मजहबी हम आहंगी की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया।
तकरीब का आगाज कारी सईद उस्मानी ने तिलावत कुरान पाक से किया, जिसके बाद जिलाई अमन कमेटी के अरकान और दीगर शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अमन अमान की खराब सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी इम्पोर्टेड पॉलिसी पर आयद होती है। मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा और माशरे में मौजूद दूसरी कुव्वतों को इज्तिमाई कोशिशें करना होगी और इस हवाले से तमाम मसालक के उलमा और इंतज़ामिया को मिलकर काम करना होगा। हमें माशरे में मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के मजहबी नजरियात का एहतराम करना होगा। मुकर्ररीन ने जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से इंतजामिया के साथ भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। तकरीब से खिताब करते हुए DPO उकाड़ा अजीम अरशद ने जिला भर में अमन अमान की बेहतर सूरत हाल को कायम रखने पर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के अरकान का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर DPO अजीम अरशद की जानब से डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए महकमा पुलिस की सरपरस्ती में टाउन्स और यूनियन काउंसिल्स की सतह पर अमन कमेटियां बनाने का ऐलान किया गया। कैमरामैन यूसुफ उमर के साथ कामरान सिकंदर, दुनिया न्यूज़ उकाड़ा। EDO हेल्थ डॉक्टर जावेद अशरफ अराई के हुक्म पर महकमा सेहत की टीम ने शहर भर में जैली मशरूबात तैयार करके फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए जैली मशरूबात की मशीनें कब्जे में ले ली। महकमा सेहत के DSI मोहम्मद अशरफ ने अपनी टीम के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर जैली मशरूबात तैयार करके फरोख्त करने वालों की मशीनें कब्जे में लेते हुए उन्हें भारी जुर्माने किए। इस मौका पर DSI मोहम्मद अशरफ का कहना था कि किसी को शहरियों की जिंदगियों से नहीं खेलने दिया जाएगा। जहली मशरूबात तैयार करके फरोख्त करने वालों के चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश किए जाएंगे ताकि शहरियों को जहली मशरूबात तैयार करके पिलाने वालों को सजा मिल सके। कैमरामैन सईद इमरान चावला के साथ कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज़, हाफिजाबाद। और नाज़रीन, अब एक नजर में जायजा लेंगे सुबह पंजाब की चीदा खबरों का। सानहा सियालकोट के मुल्जिमान को गुजरांवाला की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। चालान नामुकम्मल होने की वजह से अदालत ने पुलिस एहलकारों समेत 27 मुल्जिमान के रिमांड में मजीद 5 रोज की तोसी कर दी, जबकि साबिक DPO के 14 अक्टूबर को अदालत में तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब सानहा सियालकोट में जामहक होने वाले हाफिज मुगीस और मुनीब के अहले खाना ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अल्लामा इकबाल चौक सियालकोट में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मकतूलीन के वालिद सज्जाद भट्ट ने कहा कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए केस का रुख बदल रही है। मुजाहिरे में शरीक अफराद ने मुगीस और मुनीब के लिए दुआए मगफिरत भी की। वतन कार्ड और रकूम का हसूल लिया के सैलाब मुतासरीन के लिए वबाल जान बन गया। ATM मशीनें कई घंटे बंद। मुश्तइल मुतासरीन सैलाब ने UBL बैंक की ATM कैबिन के शीशे तोड़ डाले। वफाक और पंजाब के मुश्तरका ताउन से महकमा नादरा के रिकॉर्ड की रोशनी में लिया जिला के 43,500 मुतासरीन सैलाब में वतन कार्ड की फराहमी का सिलसिला जारी है। अब तक कसीर तादाद में जारी करदा 28,000 वतन कार्ड और लिया में ATM मशीनों की कमी से रकूम के हसूल में मुतासरीन को शदीद दिक्कत का सामना है। आए रोज ATM मशीनों की खराबी, बंदिश और बैंक ऑनलाइन सर्विस की मुअत्तली पर मुश्तइल वतन कार्ड होल्डर्स ने एक निजी बैंक के ATM कैबिन के शीशे तोड़ डाले और बैंक की जानिब से नाक़िस सहूलियात की फराहमी पर एहतजाज किया। मेहरबानी थी पैसे मिल जाए, धक्के खड़े खाने सिस्टम तेज करना चाहिए। इन्होंने सिस्टम खराब है, पैसे कोई नहीं, पैसे आवेदन तो वाला मिलते नहीं जी। दूसरी जानिब नादरा ऑफिस से बेपनाह रश के बायस मुतासरीन सैलाब के लिए वतन कार्ड्स का हसूल वबाल जान बन चुका है। नादरा ऑफिस की जानिब से मुरतब करदा शेड्यूल की रोशनी में काम की तकमील के लिए एक ही रोज में कई मुआवजात के मुतासरीन को इकट्ठा बुलाए जाने ने निजाम को शदीद बेहंगम बना दिया है। इस्तकबाली गेट पर आने वाले सैकड़ों मुतासरीन को तैनात पुलिस एहलकार भेड़ बकरियों की मानिंद हांकते नजर आते हैं। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे मुल्क की मारूफ और कदीम दरसगाह लॉरेंस कॉलेज गोना गली के 150 साल मुकम्मल होने पर कॉलेज में सैरोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है।